हेलो दोस्तों, आपका दिग्विजय सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो जल्दी से कीजिए। आपको ही सपोर्ट से हम इस यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हैं। तो जिस किसी ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वो सब्सक्राइब। आज हम आपको बताने वाले हैं कि डिग्री को रेडियन में किस प्रकार से बदला जाता है। देखिए, ये है 75 डिग्री, इसमें बदलना है रेडियन में। किस में बदलना है? रेडियन में। अब मुझे ये बताइए, ये कोई संख्या है, ठीक है? ये कोई संख्या है तो किससे कटेगी? संख्या से कटेगी। रेडियन में क्या होता है? पाई आता है। क्या आता है? पाई आता है। इसमें पाई नहीं आता है। तो आपको पता है कि संख्या किसी संख्या से कट सकती है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करेंगे। कितने? पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम इसे काटते हैं। कितने से काटेंगे? 3 से काटते हैं पहले। 3 2 जा 6, 3 5 जा 25, 3 से 3 6 जा 18 हो गया। अब ये कितने से काटेंगे? अब काटेंगे 12 से। 5 से काटो। 5 5 जा 25 और 12 5 जा 60। ठीक है, कितना आ गया? अब 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना? पाई में। तो कितना हो जाएगा? 5 पाई अपॉन में कितना बचा? 12। ये आपका आंसर हो गया। और देखिए, 40 डिग्री को बदलते हैं। किसको? 40 डिग्री को बदलते हैं किसमें? रेडियन में। रेडियन को हम सी बोलते हैं, ठीक है? कितने में बदलेंगे? कितने में बदलेंगे? रेडियन में बदलेंगे। तो संख्या संख्या से कटेगी, तो पाई अपॉन 80 का 180 का मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से 0 गया, 2 से काटते हैं। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 हो गया। दूनी 4 हो गया, दुने में 18 हो गया। ठीक है, तो इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे पाई में, तो कितना हो जाएगा? 2 पाई अपॉन 9। ये हो गया रेडियन में आपका आंसर। यदि आपको, अब ये देखिए, ये रेडियन में है। 5 बाय पाई अपॉन 12, ये किस में है? रेडियन में है। ठीक है, ये रेडियन में है। आपको किस में बदलना है? किस में बदलना है? डिग्री में। डिग्री में बदलना है आपको। तो क्या करना पड़ेगा? आपको पता है इसमें पाई है, और पाई किससे कटेगी? पाई से कटेगी, है ना? पाई पाई से कटेगी, तो हम इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 180 अपॉन पाई से। 180 अपॉन पाई से करेंगे, ठीक? तभी तो पाई पाई से कटेगी। अब काटते हैं। पाई से पाई कट गए, और 12 से काट दो। कितने से? 12 से। यहाँ तो 5 आ जाएंगे। 12 एकम 12। ठीक है, कितने बचे? 6 और 12 पंचे 60। 12 पंचे 60 हो गए, और 15 पना हो गया 75। ये आ गया डिग्री में आपका। कितना आ गया? 75 को देखो बदले थे हम, कितना आया था? 5 पाई बटे 12। अब हमने इसी को डिग्री में बदला, तो कितना आया? 75, यानी कि 75 डिग्री आना चाहिए, वो आ गया। अब देखते हैं इसे, कितना था ये वाला? देखो दूसरा वाला, हाँ, कितना था? 2 पाई अपॉन 9। अब हम कितने को बदले थे इसे? 40 डिग्री को। अब 40 डिग्री आना चाहिए। अब पाई है, तो पाई किससे कटेगी? पाई से कटेगी। तो हम 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, पाई पाई से गई। पाई पाई कैंसिल हो गया, एक मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में था एक। ठीक है, 9 से काटते हैं। 9 दूनी 18। कितने बचे? 20। यहाँ 2, ये वाले 2, और 20 बचे, ये 0। कितना हो गया? 40 डिग्री। कितना सिंपल है। आ गया आपको समझ में? तो अब चलते हैं दूसरे सवालों की ओर। निकालिए आप इसे। निकालना है आपको। कितना आएगा? देखिए, साइन ए प्लस कॉसे की होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉसे की होल स्क्वायर। इसमें प्लस है, इसमें माइनस है। ए प्लस, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए प्लस बी की होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है कि नहीं है? है, बिल्कुल है ये। तो क्या हो जाएगा? हम खोलते हैं। ए स्क्वायर होता है तो साइन स्क्वायर ए,
बी स्क्वायर होता है। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है। तो ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, प्लस 2 ए का मान साइन ए, बी का मान कॉस ए, ठीक है। प्लस अब ये वाला आ जाओ, कितना है ए माइनस बी की होल स्क्वायर, यानी कि साइन ए माइनस कॉस ए की होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसी प्रकार से ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाता है सिर्फ, ठीक है। करते हैं, ए स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर हो गया माइनस 2ab हो गया, साइन 2 साइन ए कॉस ए हो गया, ठीक है। आपको एक सर्वसम पता होगी, कौन सी, आपको एक सर्वसम पता होगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक, ये वाली सर्वसम आपको याद होगी। तो इसी में आएगा, देखो 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये देखो ये प्लस का ये माइनस का तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी 1 है, प्लस लगा है, ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 1 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा ये। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका क्या क्वेश्चन है, रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, इसका आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। देखिए क्या होगा, ये आपको क्या लग रहा है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसका परमीकरण करते हैं, क्या करते हैं, परमीकरण करते हैं। परमीकरण करने पर तो देखते हैं 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ये हो जाएगा। परमीकरण में क्या होता है, जो अपोन में होता है, जो बटे में होता है 1 माइनस साइन ए है, इसके बीच में साइन किसका है, चिन्ह किसका, माइनस का। तो क्या करते हैं, इसे हम प्लस में कर देते हैं, 1 प्लस साइन ए का ऊपर नीचे यानी कि अंश और हर में गुणा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। देखिए कर दिया मैंने गुणा, लेकिन ये भी क्या रहेंगे, इसी रूट के अंदर रहेंगे। देखिए आपको क्या लग रहा है, एक कोष्टक में क्या हो गया 1 प्लस ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी, तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं, 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर सेम है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसे कि वर्गमूल में होता है, वर्ग में होता है कि नहीं। तो ये देखिए ए माइनस बी, इसमें ए प्लस बी है कि नहीं। तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी होता है, तो फॉर्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनता है कि नहीं, बनता है। तो देखिए बना दीजिए, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक ही रहेगा, बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, अब मुझे बताइए इससे ये कर सकता है कि नहीं, इससे कर सकता है ये, चलो एक बार और रहने दो, ठीक है, इसे भी लाते हैं, साइन ए प्लस की होल स्क्वायर 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर हो गया। अब ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आपको पता होगी सम का एक, अभी ठीक पहले सवाल में बताए थे, बराबर 1, ये होता है कि नहीं होता, इसमें क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये साइन स्क्वायर ए उस ओर ले जाते हैं, क्या हो जाएगा, इस कॉस स्क्वायर ए, ये बात तरफ जाएगा, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। अपना ये तो आ गया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे क्या रख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, रख देते हैं कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ये हो गया ये वाला। देखो अब हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 1 प्लस साइन ए दोनों में है, स्क्वायर देखिए दोनों में है कि नहीं, इस पे भी है इस पे भी है,
तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं। आपको पता है ये वर्ग है, ये वर्गमूल है, ये रूट है, ये स्क्वायर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है। 1 प्लस साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। अब इन्हें हम अलग अलग करते हैं, क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक। अब बताइए 1 अपॉन कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का, तो सेक हो गया। साइन अपॉन कॉस किसे लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस बराबर होता है टेन, कितने के बराबर, टेन, तो प्लस लगाया टेन लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो यही आपका क्या हो गया आंसर। आपको लग रहा होगा बड़ा हो गया, लेकिन आप एक बार लगाएंगे, दो बार लगाएंगे तो बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा, देखते ही आप इसका आंसर दे सकोगे। बिल्कुल आप इसे देखते ही आंसर दे सकोगे यदि एक बार आपने इसे लगा लिया, एक दो बार लगा लिया तो बहुत ही सरल हो जाएगा। मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा किया है, ठीक है। तो आपको इसका मान ज्ञात करना है, कितना है, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, दूसरे क्वेश्चन में 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए, ठीक है। तो इसका मान देखिए क्या हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, इसे हम साइन और कॉस के पदों में तोड़ते हैं, ठीक है, सरल हो जाएगा। कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। ये कुछ अपने फॉर्मूले हैं कि कॉट ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। इसका क्या होता है उल्टा, साइन ए। कॉस सेक ए का उल्टा क्या होता है, साइन ए, ठीक है। इतना हो गया 1 प्लस, तो टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, अभी बताए थे, साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब सेक का उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा बताइए आप। सेक का उल्टा होता है कॉस, क्या होता है, कॉस से हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें लेते हैं क्या, एलसीएम, लासा लेते हैं, ठीक। तो साइन ए आ जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं, तो एक मान लेते हैं, तो साइन ए, इसका इसमें एक का भाग देंगे, साइन ए आएगा, साइन ए का एक में गुणा करेंगे तो साइन ए आएगा, ठीक है, प्लस साइन ए कैंसिल, कॉस ए आएगा, साइन ए कैंसिल तो 1 आएगा, ठीक है। इतना आ गया एक कोष्टक में, दूसरा कोष्टक है, इसमें भी हम लेते लेते हैं एलसीएम, लासा ले लेते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1 से कॉस ए में भाग दिया तो कॉस ए आएगा, मल्टीप्लाई किया तो कॉस ए आएगा, प्लस कॉस ए से कॉस ए गया, साइन ए आ जाएगा, ठीक है। मस्ती के साथ पढ़ो, ठीक है। कॉस ए से कॉस ए गया तो प्लस आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ देखिए साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए हम इसे इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, साइन ए प्लस कॉस ए, प्लस में बात तो एक ही है। तो ये देखिए एक क्वेश्चन में पूरा ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया इतना, ये बी हो गया। तो क्या है, ए माइनस बी, यहाँ पे ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में हो गया ए माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए प्लस बी, हो गया कि नहीं। जब ए माइनस बी ए प्लस बी होता है तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी, ठीक। इतना होता है तो इसे हम इतना लिख सकते हैं, है कि नहीं, इतना लिख सकते हैं हम। तो इस प्रकार से हम इतना लिख देंगे इसे, देखिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं, तो साइन ए प्लस कॉस ए की स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर अपॉन में इसका साइन ए का कॉस ए का मल्टीप्लाई कर दो, साइन ए इंटू कॉस ए, हो गया इनका मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखिए ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना, ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना, ये तो बना, ठीक है। तो हम करते हैं, खोलो से, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए
-1। ठीक, यहाँ साइन ए हो गया, कॉस ए हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, तो हमने अभी बताया था, अभी जस्ट पहले 2-3 बार बता चुके हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। कितना होता है? 1। तो 1 यहाँ पे प्लस 2 साइन ए कॉस ए -1 अपॉन साइन ए कॉस ए, यही है। ये 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस का ये वो माइनस का। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा? 2 साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, ये मल्टीप्लाई में ये भी मल्टीप्लाई में ये कैंसिल आउट हो गए। कितने बचे? 2 बचे, यही आपका आंसर हो जाएगा। प्लीज 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 सब्सक्राइब दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज भाइयों, सब्सक्राइब दिस चैनल। तो आपको उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आ गया होगा। तो कल इसके लिए नया वीडियो लाएंगे, जब तक आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।